बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 8th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विंड्स एंड ओशन करंट्स। विंड्स और ओशन करंट्स के बारे में, करंट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, जिसे हम कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। इससे प्रीवियस जो टॉपिक था वो इसी से रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये वाला टॉपिक समझ में आए। इसमें टॉपिक में कहा यह जा रहा है कि वी नो दैट कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मैटर। अब यहाँ पे कन्वेक्शन की डेफिनेशन एक और दफ़ा हमें बता दी है। अगर आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि कन्वेक्शन क्या है। असल में द ट्रांसफ़र ऑफ हीट है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, जो कि पार्टिकल्स मूव होते हैं, जस्ट वाइब्रेट नहीं करते बल्कि मूव करते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, और जो जगह छोड़ के पार्टिकल दूसरी जगह जाते हैं उनकी जगह पे दूसरे पार्टिकल आ जाते हैं। इन मटेरियल्स में विंड्स एंड ओशन करंट्स आर एग्जांपल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन। ये जो विंड्स हैं यानी हवाएं होती हैं, एंड ओशन करंट्स जो होते हैं, ये एग्जाम्पल है किसके? कन्वेक्शन के। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। सूरज की जो हरारत होती है वो किसको? ज़मीन की सरफेस को, ज़मीन की सतह को गर्म करती है। एंड द एयर नियर इट, और इसके करीब जो हवा होती है, यानी ज़मीन की सतह के करीब जो हवा होती है उसको सूरज की जो तपिश है या सूरज की गर्मी है उसको गर्म कर देती है। इट ऑल्सो गेट्स हॉट, ये भी गर्म हो जाती है, यानी जो हवा है वो गर्म हो जाती है। द एयर एक्सपैंड्स, हवा जो है वो फैलती है। एंड गेट्स लाइटर, और हल्की हो जाती है। गर्म होने पे क्या होता है कि एक तो हवा फैलेगी और दूसरा ये लाइट हो जाएगी, ठीक है, यानी वेट इसका कम हो जाएगा। सो इट राइजेस अप, फिर इस वजह से क्या होता है कि ये ऊपर उठती है। एंड कूलर या कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स मूव्स इन द फिल इट्स स्पेस इनटू फिल इट्स स्पेस। और क्या होता है कि जब ये गर्म हवा ऊपर उठती है तो उस वहाँ पे एक गैप आ जाता है हवा का। उस गैप को फिल करने के लिए इर्द गिर्द से जो ठंडी हवा होती है वो आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। द राइजिंग वार्म एयर रीच अपर कूलर लेयर्स ऑफ द एयर एंड कूल्स डाउन। तो जो राइजिंग वार्म एयर होती है वो रीच करती है, यानी पहुँच जाती है कहाँ पर? अपर कोल्डर लेयर्स ऑफ द एयर, हवा के ऊपर वाली जो लेयर होती है जो कि ठंडी होती है। एंड कूल्स डाउन, और वो भी वहाँ पे फिर जाके ठंडी हो जाती है। कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ इन कोल्ड रीजन्स, और वो जो ठंडी हवा होती है वो ज़मीन के उन इलाकों में जाके दोबारा फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, जो इलाके ठंडे होते हैं। टू ब्लो अगेन, दोबारा चलने के लिए। टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग एयर, फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी इसको हम रिसाइकलिंग कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि बार बार ये रिवर्स होता रहता है प्रोसेस। दिस कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप एंड द विंड सिस्टम गोज ऑन। ये ऐसे ही कन्वेक्शन करंट का जो सेटअप है ये चलता रहता है, और विंड सिस्टम जो है वो भी ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही हवाएं जो हैं वो गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं, ठंड ऊपर जाके भी ठंडी हो जाती हैं, फिर वो ऊपर वाली लेयर जो है वो वहाँ पे उसको ठंडा कर देती है, उस हवा को भी, ठीक है। और फिर दोबारा नीचे वाला जो हिस्सा जहाँ से वो गर्म हवा ऊपर गई होती है वहाँ पे ठंडी हवा आ जाती है, कूलर एयर आ जाती है सराउंडिंग से। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि ओशन करंट्स आर ऑल्सो सेटअप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। हीट की कन्वेक्शन की वजह से भी सेटअप होता है ये जो कन्वेक्शन करंट है या कन्वेक्शन करंट्स हैं। वाटर ऑफ द हॉट रीजन्स ऑफ एन ओशन गेट्स हॉट, पानी जो होता है गर्म इलाकों का वो गर्म होता है। इट एक्सपैंड एंड गेट्स लाइटर, ये गर्म होता है और लाइट हो जाता है। बट वाटर इन द कोल्डर रीजन्स रिमेन कोल्ड एंड हैवी, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है और वो हैवी होता है। हॉट वाटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन, जो हॉट वाटर होता है वो मूव करता रहता है कहाँ पर? टू द सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन की सतह पर, ठीक है, यानी ऊपर टूवर्ड्स द कोल्डर रीजन, ठंडे इलाकों की तरफ वो चलना शुरू कर देता है या बहता रहता है। द कोल्ड वाटर फ्लोज बिलो द सरफेस, जो ठंडा पानी होता है वो नीचे ही बहता है। ऊपर वाली लेयर हम समझ लेते हैं कि वो गर्म होगा पानी, ऊपर वाली लेयर, और नीचे जो है वो ठंडा पानी होगा। ऑफ द ओशन टूवर्ड्स द हॉट रीजन्स, यानी गर्म इलाकों की तरफ चलता रहता है वो। इन दिस वे ओशन करंट्स आर सेटअप, इस तरह जो ओशन करंट्स है वो बिल्डअप होते हैं या सेटअप होते हैं, ये कि गर्म पानी जो है वो किधर जाता है? मूव करता रहता है ठंडे इलाकों की तरफ, और जो ठंडा पानी है नीचे
वो गर्म इलाकों की तरफ जाना शुरू कर देता है या वहाँ उस तरफ वो बहता रहता है वो। कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, कन्वेक्शन जो है वो और फ्लाइट जो है बर्ड की यानी परिंदों का जो उड़ना है उसका जो ग्लाइड करना है बिल्कुल सीधा, जिस तरह अभी ये परिंदा आप देख रहे हैं इस फिगर में कि परिंदे ने जो है वो पर फैलाए हुए हैं और वो बिल्कुल स्मूथली आगे जा रहा है ये। तो यहाँ पे हमें इस बारे में ये बताया जा रहा है कि कन्वेक्शन करंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये एटमॉस्फेयर में भी होता है, डेफिनेटली हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। द हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द एयर नियर द ग्राउंड, ये भी बात हमने पढ़ी पहले। द वार्म एयर एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर इन वेट, हल्की हो जाती है, ये बात भी हमने पैराग्राफ में पढ़ी है। एज वार्म एयर राइजेज कोल्डर एयर रश इन द फिल इट्स प्लेस नियर द ग्राउंड, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज, बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स, वल्चर्स यानी गिद्धे वगैरह, उकाब वगैरह, ठीक है, एंड गर्ल्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना का जो ये जो परिंदे होते हैं ये फ़ायदा उठाते हैं। दे इंजॉय ग्लाइडिंग, वो ग्लाइडिंग को इंजॉय करते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स को नहीं हिलाते, जो परिंदे होते हैं उनको अपने परों को नहीं हिलाना पड़ता। बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, लेकिन वो हवा के बहाव की वजह से, क्योंकि हवा बह रही होती है, हवा चल रही होती है एक डायरेक्शन में, वो जस्ट ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड का मतलब ये है कि अपने आप को हवा पे डिपेंड कर देना, हवा के ऊपर छोड़ देना, हवा जिस तरफ जा रही होती है वो वैसे ही चलते रहते हैं। जैसे आप कहें कि आप जो है वो एक, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पे गर्मियों में बच्चे ट्यूबवेल्स वगैरह पे नहाते हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह में नहाते हैं, तो वहाँ ये देखा जाता है कि एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब के ऊपर लेट जाते हैं। ट्यूब के ऊपर लेटने से क्या होता है कि वो पानी जिस तरफ बह रहा होता है उस तरफ वो खुद ब खुद ही जाते रहते हैं, उन्हें हाथ भी नहीं उन्हें हिलाना पड़ता, ना पाँव हिलाना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये जो परिंदे हैं ना, इनके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब जो एयर के जो करंट्स होते हैं वो बहते हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और वो ठंडे इलाकों की तरफ बहती हैं, तो ये अपने आप को उनके हवाले छोड़ देते हैं, उस बहाव के हवाले छोड़ देते हैं, तो खुद ब खुद ही ये उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड्स इज सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, अब ग्लाइडिंग से डेफिनेटली जब वो अपने परों को फड़फड़ाएंगे नहीं, उनको पर जो है वो हिलाने नहीं पड़ेंगे, तो उनकी बहुत सारी एनर्जी सेव होगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमें ये बताया गया है कि एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, रोज़मर्रा की क्या मिसालें होंगी, ये मैं टॉपिक्स में बता भी चुका हूँ आपको इनडायरेक्टली, लेकिन अभी हम इसको पढ़ेंगे। टॉपिक में क्या लिखा है, वी कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन आवर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द रोज़ ही देखते हैं हम ये चीज़ें, आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। ये कैसे देखें, हाउस होल्ड वेंटिलेशन, घरों के जो रोशनदान होते हैं वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कैन मेक आवर हाउस कूल, वो ठंडा रख सकते हैं। द एयर विच वी ब्रीद आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर, जो हवा हम बाहर निकालते हैं मुंह से वो गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से डेफिनेटली वो हल्की होगी, वो लाइटर होगी। इट मूव्स अप इन द रूम टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स, इसीलिए वेंटिलेटर छत के करीब रखे जाते हैं या ऊंचे रखे जाते हैं दरवाज़ों से, कि जो हम सांस लेते हैं हवा गर्म होती है या वैसे ही गर्म हवा होगी कमरे की तो वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठने से क्या होगा कि वेंटिलेशन से बाहर चली जाएगी। ठीक है, और दरवाज़ों और खिड़कियों को जो है वो नीचे रखा रहता है, उससे जो है वो फ्रेश एयर जो है वो अंदर कमरे में दाखिल हो जाती है, उसकी जगह ले लेती है। Near the top side of the walls, fresh air and cool air enters the room through windows and doors. विंडो, खिड़कियों और दरवाज़ों से ठंडी हवा जो है वो अंदर आ जाती है। इन अ डोमेस्टिक वाटर हीटर, ये घरों में आम ये हीटर लगे होते हैं, वाटर हीटर जो है जिसे हम गीज़र भी बोलते हैं आमतौर पे। वाटर इज़ हीटेड इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर और हीटिंग कॉयल लगे होते हैं या बर्नर लगे होते हैं। हीटिंग कॉयल तो उन इलाकों में होंगे या उन जगहों पे, उन मुल्कों में होंगे जहाँ पे बिजली सस्ती होगी। यहाँ पे गैस बर्नर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, या लकड़ियों वाले भी गीज़र जो है वो इस्तेमाल होते हैं। द हॉट वाटर एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर इन वेट, जब आप लाइट आग जलाते हैं गीज़र के अंदर तो उससे क्या होता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही बात है ये जो हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ी है कि जब पानी गर्म होगा तो गर्म होने से वो हल्का हो जाएगा, हल्का होने से वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाली सतह पे। ऊपर वो गीज़र में फिर पाइप लगा होता है गर्म पानी का, और ठंडे पानी का नीचे वाली साइड पे लगा होता है, या नीचे से पानी ठंडा आ रहा होता है उसमें और ऊपर से गर्म पानी जा रहा होता है। दिस वाटर राइजेज एंड फ्लोज इनटू द अपर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर फ्रॉम स्टोरेज टैंक।
ठीक है। सिस्टर्न फॉल्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू बिकम हॉट, यानी गर्म पानी ऊपर जाता रहता है, ठंडा पानी नीचे उसको रिप्लेस करता रहता है, यानी जो बर्नर होगा उसकी आग के ऊपर खुद ब खुद ही वो आता जाएगा, गर्म होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर से पाइप लगे होंगे, वो पाइप आप लोगों ने अपने वॉशरूम्स वगैरह या जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी गर्म पानी की वहाँ जोड़ा होता है, तो वहाँ तक वो उसको ले जाता है। वी टेक द हॉट वाटर फ्रॉम द टैप अटैच टू द वाटर हीटर, कन्वेक्शन करंट्स हेल्प इन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। ये कन्वेक्शन करंट्स ही हैं जिसकी वजह से जो पानी है वो गर्म होके ऊपर चलता जाता है और ठंडा उसकी जगह पे आता रहता है, फिर ये चक्कर चलता ही रहता है ये। इसके बाद है एन एयर कंडीशनर, ये जो एसी लगे होते हैं, एयर कंडीशनर लगे होते हैं, ऑल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट्स टू कूल अ रूम, रूम को ठंडा करने के लिए यही कन्वेक्शन करंट्स का जो उसूल है इसको ही यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर टू द सीलिंग, यानी छत के करीब जो है वो इसको इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप देखें जो है वो एसी जो है, एयर कंडीशनर जो है वो छत के करीब लगाए जाते हैं। द फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर ब्लोज कूल ड्राई एयर, ठंडी हवा जो है उसको ब्लो करता है ये। द कूल एयर इज़ हैवियर इन वेट, ठंडी हवा जो है वो भारी होती है, हैवी होती है। सो इट सिंक्स, सिंक का मतलब है कि ये नीचे बहती है, नीचे डूबती है, फर्श की तरफ आती है ये। द वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेज बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेट, ये उस ठंडी हवा की निस्बत लाइटर होती है, इसलिए जो गर्म हवा होती है वो कमरे में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। द एयर कंडीशनर ड्रॉज दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल, तो जो एयर कंडीशनर होता है वो उस गर्म हवा को क्या करता है, निकालता है उसको ठंडा बनाने के लिए, या उसको प्रोसेस करता है, हम ये भी कह सकते हैं। इन दिस वे द एयर सर्कुलेट्स अगेन एंड अगेन टिल डिजायर्ड टेम्परेचर इज रीच्ड, यानी उस वक्त तक ये सर्कुलेट होती रहती है। गर्म हवा को वो क्या करता है, सर्कुलेट करके एसी के अंदर ले जाके उसको फिर ठंडा करता है और कमरे में फेंक देता है। गर्म हवा ऊपर जाती रहती है और वो उसको क्या करता रहता है, सिंक करता है और उसको ठंडा करता रहता है। इसके बाद एक टिटबिट है यहाँ पे दी गई कि इन एन ओवन के अंदर द हीटर इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम, हीटर जो है वो नीचे लगाया जाता है। द कन्वेक्शन करंट ट्रांसफर्स हीट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ओवन, जो कन्वेक्शन करंट्स हैं उसी की वजह से जो हीट होती है वो सारे के सारे ओवन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है या ट्रांसफ़र होती है। आज की वीडियो में हम इतना ही जो है वो कवर करेंगे टॉपिक। इस टॉपिक की मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। किसी भी बात के बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।